Assalamualaikum students, this is your countdown book for class 6. Student, this is unit 8, Introduction to Algebra. In this unit, student will learn to use variable to represent number and mathematical statement about algebraic expression. इसमें ये एक एक्सरसाइज में आपको क्लास में अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ. आई विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 8B. लेट्स सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 8B. एट द फॉलोइंग. अच्छा स्टूडेंट, पहले मैंने आप लोगों को जब 8A एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चन में सेपरेट करने का था और कुछ में आपको उसको मिला के लिखने का था. अब ये है यहाँ पे आपको ऐड करना है. ऐड मीन्स होता है प्लस. ठीक है. अब जहाँ आपको इन क्वेश्चंस में कॉमन नज़र आ रहा है वहाँ आप सिर्फ सिंपल प्लस का साइन डाल देंगे. और ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि सेम वेरिएबल में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं. एक्सरसाइज नंबर 8B. स्टूडेंट, ये वर्क आपका मंथ ऑफ अप्रैल का है, लेकिन ये एडिशन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इसका वन पार्ट देखिएगा, ये ऐड करना है आपको. अब ये हमारे पास आएगा 2x, माइनस 3x, 5x. इन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करने से पहले आपने लिखा यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद आपने डाला ये वाला इक्वल का साइन. अब जहाँ जहाँ आपको ये कॉमन नज़र आ रहा है वहाँ आप सिंपल प्लस का साइन डाल देंगे. किस तरह डालेंगे? देखिए ये 2x है, आपने कॉमा रिमूव किया, कॉमा हटाया, ये आपने प्लस डाल दिया. ठीक है. अब ये -3 का साइन -3 ये एज इट इज़ रहेगा. फिर इस कॉमे की जगह प्लस का साइन, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इट हैज़ फिर पॉजिटिव साइन. ये आ गया आपके पास +x. ठीक है. अब पहले आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. 2x. अच्छा, यहाँ भी मैंने आपको क्लास में भी कुछ साइन बताए थे कि माइनस के अगर 2 साइन होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और अगर एक साइन मल्टीप्लाई होता है प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा. तो माइनस प्लस जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3x. ओके स्टूडेंट, ये हमें ब्रैकेट लगाने की नीड क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है माइनस. जब आपके पास माइनस होगा तो आप ज़रूर उसे ब्रैकेट में कवर करेंगे, क्योंकि जब आप ब्रैकेट का मतलब होता है ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे. अब ये आ गया आपके पास 5x. अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास आप प्लस इसको अब अरेंज करेंगे. 2x + 5x -3x. ये अरेंज क्यों किया? क्योंकि हम प्लस वाली प्लस कर लेंगे और उसमें से जो भी x का जो है नंबर वो हम उसे माइनस कर देंगे. तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये जाएगा 7x -3x. ठीक है स्टूडेंट. अब ये आप 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x. ये आपके पास आंसर हो गया. ठीक है. अगर सपोज दैट द माइनस यहाँ होता तो ये हम दोनों प्लस करते. हमेशा याद रखिए, इन केस ऑफ एडिशन वी विल ऐड सेम साइन. ठीक है. जब आपके पास सेम साइन होती है तो हमेशा हम उनको ऐड कर लेते हैं. सिमिलरली स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसका आप सेकंड देखिए. ये मेरे पास है 3ABC 2ABC -7ABC. अब आप ये देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं होता तो आप डायरेक्ट प्लस कर देते, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो एट द फॉलोइंग ऐड करना है. लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आपके पास माइनस गिवन है तो आपको ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा. 3ABC +2. अब आपने यहाँ पे जब आप एक जगह ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. ये आ गया आपका 2ABC. ओके स्टूडेंट. अब यहाँ पे आपने प्लस डाला, लेकिन यहाँ पे मेरे पास माइनस है तो आप लिख दीजिएगा -ABC. ये हमने ब्रैकेट क्यों कवर किया है? हमने इसलिए किया है कि जब आप ब्रैकेट नहीं करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस आपको यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे. अब यहाँ पे फिर आपने इक्वल का साइन डाला, आपने लिखा 3ABC + 2ABC माइनस प्लस माइनस
7ABC। स्टूडेंट अगर आप इसमें देखेंगे तो ये तीनों वेरिएबल सेम है, ABC ABC ABC, इसी ये सब ऐड होंगे। अब आप देखिए दोनों प्लस के, इन्हें प्लस कर देंगे 3 और 2 5ABC और ये माइनस है, माइनस 7ABC। अच्छा स्टूडेंट अब आप देखिए 5 और 7 में से आप 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2ABC। अब आप देखें यहाँ पे हमने 2ABC तो लिख दिया, लेकिन 7 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। जो नंबर बड़ा होगा चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसका साइन आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन मेरे पास है 2a + 3b फिर कॉमा 3a - 4b। अब आप इसमें देखिए कि वेरिएबल डिफरेंट हैं, a और b दोनों हैं, तो हम क्या करेंगे, आपने पूरा पहले क्वेश्चन लिख लिया, फिर आपने 2a + 3b + 3a, पहले आप इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, कॉमा हटा के आपको क्या करना है, माइनस प्लस लगाना है। ये मैं इसको आपको यहाँ पे सॉल्व भी करके बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल हमारे पास मौजूद हैं, 2a + 3b, 3a - 4b। ये हमारे पास बेटा गिवन क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद आपने डाला इक्वल का साइन। पहले आप इसको अरेंज कर देंगे, कॉमा हटा के आप क्या करेंगे, ऐड का साइन लगा देंगे, 2a + 3b, कॉमे की जगह आपने डाला प्लस 3a। अब इसमें ब्रैकेट नहीं बनेगा क्योंकि ये पूरी एक ही यूनिट होगी ये, ठीक है, 3a - 4b, इसमें कॉमा नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। अब आप बेटा इसको अरेंज कर देंगे, जहाँ 2a है a वाले आप वन साइडेड कर लेंगे, 2a ये आ गया आपका, और यहाँ पे कौन सा है, a के कौन सी टर्म है, 3a, इसको भी प्लस के साथ 3a, फिर ओके, फिर प्लस 3b - 4b। अब आप देखिए ये सेम वेरिएबल होगा। हमेशा याद रखिए जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सेम वेरिएबल में, यानी कि एक जैसे वेरिएबल में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। अब ये 2 और 3 हो गया, आपके पास 5 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास है 4b और 3b। 4b और 3b में से कौन सा, ये 4 नंबर बड़ा है, आपने लिखा 4 में से आपने 3 माइनस किया तो 1 भी आ गया, ठीक है। तो आपके पास 4 के साथ देखिए क्या साइन है, माइनस का साइन आ गया, -b। b का मतलब है 1b। देखिए स्टूडेंट, कोई भी नंबर होगा, कोई भी वेरिएबल होगा, अगर उसके साथ 1 आ रहा है तो 1 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब -1 भी आएगा तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल -b। अगर यहाँ पे 2 भी आता तो फिर आप -2 भी लिखते। 1 से बड़ा कोई भी नंबर आएगा तो वो आप साइन के साथ लिखेंगे, अगर 1 आएगा तो वो नहीं लिखेंगे। b का मतलब है 1b। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा स्टूडेंट आप देखिए, आप लोग अब ये अपने इसमें 3 क्वेश्चन करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट है। नंबर 1 पे है 5a फ्रॉम 8a। इसका क्या मतलब है कि 8a में से आपको 5। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सॉल्यूशन डाला, ठीक है बेटा। पहले ये आप अब ये देखिए 8a है फ्रॉम 8a, इट मीन्स क्या है कि 8a में से, ये जो फ्रॉम है ये से के लिए बेटा यूज हो रहा है, ठीक है, इसमें से। तो आप क्या करेंगे, आपने पहले आप लास्ट वाला नंबर लिखेंगे, लिखा 8a - 5, ओके। अब आप इसे सिंपल तरीके से माइनस कर देंगे, 8 में से आपने 5 माइनस किया, ये आ गया आपके पास 3 है, वी विल गेट 3 है। ये आपका आंसर हो गया। इसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा ये जो आपका वर्क है ये मंथ ऑफ अप्रैल का है। जिन बच्चों का अलजेब्रा का कुछ वर्क रह गया था, स्पेशली बॉयज से कह रही हूँ कि उनका ये वर्क नहीं हुआ है, तो वो ये इसमें से वीडियो में से देख के आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, ये है मेरे पास 7x फ्रॉम 4x। अब स्टूडेंट आप देखें 7x फ्रॉम 4x, यानी कि इस 4x में से आपको 7x
माइनस करना है। आपने सबसे पहले इक्वल का साइन डाला 4x माइनस 7x। ओके, अब आप देखिए नंबर इसमें से 7 बढ़ा या 4, 7, तो 7 में से आपने 4 माइनस किया, ये आ गया 3x। अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके साथ साइन कौन सा आएगा, तो साइन जो नंबर बढ़ा उसका साइन आ जाएगा, ये माइनस है, ये आ गया माइनस 3x। इसका ये आंसर हो गया। इसी तरह से बेटा आपको ये क्वेश्चन करने हैं और इसी तरह से ये सॉल्व होंगे। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मेरे पास माइनस एक्स है, ठीक है, तो पहले आप माइनस एक्स, क्योंकि माइनस के साथ है एक्स तो आप माइनस एक्स लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी है, एक्स प्लस 1 है फॉर्म में, ठीक है, यानी कि इसमें से आपको माइनस करना है, लेकिन दूसरी तरफ आपके यहाँ पे भी माइनस मौजूद है। ये कौन सा माइनस है जो हम माइनस कर रहे हैं, और ये माइनस 2x कौन सा, ये वाला है, तो आपको दोनों माइनस आप यहाँ पे लगाएंगे। अब आपने क्या किया, x प्लस 1 लिखा, यहाँ इक्वल का साइन डालिएगा बेटा, x प्लस 1, ये माइनस आपने डाला माइनस 2x, x प्लस 1 x एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो जाएगा 2x। अब 2x में आप 1x प्लस करेंगे, हो जाएगा 3x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, और इसको देखते हुए आप ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे और ये आपका यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में था सब्ट्रैक्ट, ये पूरी एक्सप्रेशन दी है और लिखा है फ्रॉम 1, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम 1, ठीक है, 1 में से आपको ये सब जो है सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपने 1 लिखा और ये माइनस का साइन कौन सा है, इसमें से आपने माइनस किया, ये पूरा ब्रैकेट में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके बाहर माइनस आ गया तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। एक बात अपने माइंड में हमेशा रखिएगा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो हर वेरिएबल, हर नंबर की साइन चेंज हो जाएगी। जैसे ये प्लस का है तो जब आप प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी, ये फिर माइनस का, ये प्लस। अब आप इसको बिल्कुल उसी तरह से अरेंज कर लेंगे। ये कुछ भी इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है। अब आप देखिए इसमें हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया क्योंकि हर एक की पावर ही सब एक दूसरे से अलग है, इसलिए इसमें प्लस माइनस नहीं होगा। इसमें अब हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हमने सबसे पहले लिख दिया, पावर जिसकी बड़ी है, 4 पावर है पहले लिख दी, फिर आपने 3 वाली लिख दी, फिर आपने माइनस वाली लिख दी, फिर 2x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट आपके पास ये भी क्वेश्चन मेरे पास गिवन था, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ओके मैं इतनी बड़ी वीडियो अपलोड कर सकूं, तो मैं आपको इस तरह से समझा दूंगी कि आप ये कर लें। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में इफ़ a इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, b इक्वल टू समथिंग एंड c इक्वल टू समथिंग, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ और हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस b प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, a की जगह आपने a की वैल्यू लिखी, ये प्लस का साइन डाला, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, और इन सबको आपने 1 बाई 1 जो है वो सॉल्व कर लिए, एज इट इज आ जाएंगे, प्लस के साइन है। अब जहाँ जहाँ x वाले नंबर हैं वो आप x के साथ लिख देंगे, जो y वाले हैं वो y के साथ लिख देंगे, जो z वाले हैं वो z के साथ लिख के आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है। इसमें भी आपको यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए चेंज है कि यहाँ माइनस है तो हम ब्रैकेट कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी माइनस होगा ब्रैकेट में मौजूद हर वेरिएबल का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर माइनस आया तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हम आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे। फिर स्टूडेंट कुछ आपके पास सिंप्लीफाई का ये भी वर्क है, ये भी आपको करना है, ये भी एज इट इज होगा। आपके पास a प्लस 2b माइनस 3c, इसके अंदर हमें 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं a b c, ठीक है। तो a वाला आप a के साथ लिख देंगे, b वाला b के साथ, c वाला c के साथ, और इसे सॉल्व कर देंगे। जैसे a माइनस 3 माइनस 4a, अब 4a में जब आप 1a माइनस करेंगे तो 3a आ जाएगा, लेकिन 4 के साथ क्या साइन है, माइनस, आपने माइनस डाल दी। 2b में से आप एक भी माइनस कर देंगे, सिर्फ b आ जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है बड़ा नंबर है और उसके बाद प्लस का साइन है। यहाँ पे माइनस 3c है तो माइनस आपने जब 3c आप माइनस करेंगे, 2c इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस c इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सॉल्व होंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इसको, और इसी तरह से आपको ये वर्क करना है। इसका अब मैं आपको वर्क नहीं भेजूंगी, इसी में से आप देख लीजिएगा इस वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो वो आप क्लियर करिएगा पहले, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो बेटा, और मुझे क्लियर बताइएगा कि ये चीज़ आपको समझ में आई है कि नहीं, क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी, एक मैंने अभी आपको अलजेब्रा की एक और वीडियो भी मुझे अपलोड करनी है,
तो वो उसी वक्त समझ में आएगी जब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आएगा।